बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ II 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। मलका बरतानिया के इंतकाल का शाही फरमान बकिंगम पैलेस के बाहर लगा दिया गया है। बरतानवी हुकूमत का मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान। बकिंगम पैलेस के बाहर आवाम की बड़ी तादाद जमा है, परचम सरनिगू कर दिया गया है। मलका बरतानिया के बाद अब शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं। मलका बरतानिया 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर के इलाके में पैदा हुई। उनकी शादी 1947 में शहजादा फिलिप के साथ हुई। बादशाह जॉर्ज शीशम के इंतकाल के बाद 1952 में बरतानिया की मलिका बनी। एलिज़ाबेथ II की बतौर मलका ताजपोशी 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुई थी और उनकी उस वक्त की ताजपोशी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे उस वक्त मोहम्मद अली बोगरा, उन्होंने अपने अहल खाना के हमरा शिरकत भी की थी। मलका बरतानिया का जस्द खाकी स्कॉटलैंड से खुसूसी ट्रेन के जरिए लंदन मुंतकिल किया जाएगा। मलिका की आखिरी रसूमात के लिए बरतानवी हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। दौलत मुश्तरका की सरबराह की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दर्जनों ममालिक के सरबराहान की आमद होगी। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस अजहर जावेद। मलका बरतानिया का इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ स्कॉटलैंड में उनके शाही महल में हुआ। उनके इंतकाल की खबर सुनकर लंदन में बकिंगम पैलेस जो उनकी रिहाइश का है, यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। रात का ये पहर है और इस वक्त भी हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बारिश हो रही है, सख्त मौसम है, लेकिन लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम देखें तो इस वक्त बकिंगम पैलेस के चारों तरफ ये लोग हैं, वो मलका बरतानिया को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। 70 साला दौर था मलका बरतानिया का और इस दौरान बरतानिया की आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बेपनाह इकदाम किए। जंग अजीम दोम के बाद उनका रोल बरतानिया की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मलका बरतानिया की वफ़ात के बाद 10 रोज़ा सोग का ऐलान हो चुका है और प्रिंस चार्ल्स मलका बरतानिया की वफ़ात के बाद बादशाह मुंतखब हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें मलका बरतानिया की जो जस्ते खाकी है वो स्कॉटलैंड के से खुसूसी ट्रेन के ज़रिए यहाँ लंदन मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद जो आखिरी रसूमात हैं उसका ऐलान होगा और उसमें दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत की शिरकत मुतवक्किल है। मलका बरतानिया दौलत मुश्तरका की भी सरबराह थी। इस तरह 56 से ज़ायद ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत हैं वो उनसे तवक्को ये की जा रही है कि वो इनकी आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। आखिरी रसूमात के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बरतानवी हुकूमत की तरफ से खुसूसी सिक्योरिटी का प्लान भी यहाँ पर तरतीब दिया गया है। तो ये अगले 10 दिन बरतानिया सोग की कैफियत में रहेगा। ये बकिंगम पैलेस है जहाँ पर अब से चंद माह कबल मलका बरतानिया ने अपनी प्लाटिनम जुबली की तकरीबात में इस खिड़की से खड़े होकर लोगों को अपना दीदार करवाया था और अब जबकि उनका इंतकाल हो चुका है, लोग उनकी जज्बे खाकी को आखिरी दफ़ा देखने के लिए यहाँ मौजूद होंगे। इन तमाम हालात में बरतानिया के जो सरकारी मसरूफियात हैं, तमाम सरकारी शेड्यूल्स वो कैंसिल कर दिए गई हैं। उनकी आखिरी मुलाकात जो आखिरी सरकारी मसरूफियत थी वो नई बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के साथ मुलाकात थी, जब उन्होंने गोल्डन शेक हैंड के ज़रिए उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। एक अहम दौर, एक 70 साला दौर बरतानवी की मलका का वो ख़त्म हुआ और उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और वली अहद 73 साला चार्ल्स बादशाह बन गए हैं। एक बयान में उनका कहना था कि शाही ख़ानदान के लिए नहायत दुख और गम का लम्हा है। मुशफ़िक़ और प्यार करने वाली वालिदा की वफ़ात पर शहज़ादा चार्ल्स नहायत गमगीन और दुखी हैं। चार्ल्स का कहना था कि शहज़ादे से बादशाह बनने का अमल उनके लिए तकलीफ़ दे होगा क्योंकि ये मरहला मलिका की वफ़ात पर आना है और जुमेरात की सपहर वो लम्हा आ गया जब बकिंगम पैलेस ने उनकी वालिदा के दुनिया से रुखसत होने का ऐलान कर दिया। मलिका बरतानिया ने 7 दहाइयों तक राज किया। एक बयान में किंग चार्ल्स ने कहा है कि मलिका बरतानिया की मौत उनके और ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए बड़े दुख का लम्हा है। वो अपनी अजीम वालिदा के इंतकाल पर गहरे सोग में हैं। दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के लातादाद लोग भी महसूस कर रहे होंगे।
सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मरियम नवाज़ ने आजहानी मलका एलिज़ाबेथ II की वफ़ात पर इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मलका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल पर शाही ख़ानदान, बरतानवी हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आजहानी मलका की मौत के सोग में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका ममालिक के दुख में शरीक है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मलका एलिज़ाबेथ II ने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए गिरा कदर खदमात सर अंजाम दी। उन्हें पाकिस्तान के साथ खुसूसी लगाव था, जबकि मरियम नवाज़ का कहना था कि मलका बरतानिया के इंतकाल से एक अजीम विरासत का दौर ख़त्म हो गया। खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बेघर ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे। अंतोनियो गुतेरेस आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील भी करेंगे। उनका 2 रोज़ा ये दौरा पाकिस्तान है, जिसके दौरान उनकी पाकिस्तान के ऑफिशियल से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और इस दौरान वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। जो सारी सूरत हाल है, नुकसानात के हवाले से और जो इमदादी काम जारी हैं उनके हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। तो 2 रोज़ा दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। हिंद रब्बानी घर ने उनका इस्तकबाल किया है, उन्हें रिसीव किया है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और सैलाब मुतासरीन से उनके मसाइल भी दरियाफ्त करेंगे, जबकि सारे पहलुओं पर जो नुकसानात हुए हैं और जो बहाली के काम जारी हैं और इमदादी जो सामान यहाँ पर पहुँचा है उसके हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील भी की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से पहले नाका लगा कर रोक दिया गया। कायदीन का कहना है कि ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू हो। इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए सिर्फ वज़रा और अरकान असम्बली आए हैं, कोई आम कारकुन शामिल नहीं। फिर भी अदालत से 1.5 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। हुकूमत खौफजदा होकर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अब इनके साथ भी पंजाब और KP में यही सलूक किया जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने नाके लगा दिए। अब जब इमरान खान की पेशी के दिन इस्लामाबाद में कोई निकलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कर्फ्यू लगा हो या कोई मार्शल लॉ लगा हो। मैं इनसे और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा को भी उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये कि इस वक्त जो मुल्क के ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है, ये अमरीकी गुलामी करके अमरीका के अलाकार और सहूलतकारी से ये पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किए गए। दूसरी तरफ इमरान खान और कौम का वाज़ेह पैगाम है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर। कौम का फैसला रोज़ाना की बुनियाद पे आप बड़े बड़े जलसों की शक्ल में देख रहे हैं। मीडिया ब्लैकआउट आपने कर दिया, आपने जाली FIRs कर दिए। तहरीक इंसाफ की पूरी कोर कमेटी के ऊपर आपने जाली FIRs बगावत के मुकदमे कर दिए। आपने सहाफ़ियों को जेलों में डाला, आपने सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया, आपने YouTube के ऊपर पाबंदी लगा दी, इंटरनेट सर्विसेज जो है वो आपने बंद करवा दी। लेकिन इसके बावजूद आप मान लो कि आप हार चुके हो। ये नून लीग नहीं है, ये नहूसत लीग है। जब से इनकी हुकूमत आई है, मुल्क के अंदर मुल्क के ऊपर नहूसत के साए जो हैं हर तरफ हैं, हर तरफ है। गरीब आदमी पिस गया, मर गया। परसों इनकी कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ है कि 38 रुपये का जो बिजली का यूनिट है अब 52 रुपये का होने जा रहा है। वो किस तरह से करना है और आवाम की चीखें किस तरह से निकालनी है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। क्या इस्लामाबाद इंतजामिया ये चाहती है कि पंजाब के तमाम वज़रा, हमारे MNA साहिबान, हमारे MPs साहिबान यहाँ आकर धरना दे दें? हम सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते। हम तो एक सड़क पर से गुजर रहे हैं। हम हाई कोर्ट के बाहर रहना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। हम अदालत के लिए एहतराम है, जिन लोगों के पासेस बने हुए अदालत में जाएंगे, लेकिन सड़क पर से किसी को गुजरने से आप नहीं रोक सकते। ये हुकूमत असल में बंद हुकूमत है। ठीक है, बंद हुकूमत से मेरी मुराद है कि YouTube बंद, TV चैनल बंद, सहाफ़ी बंद, आवाज़ बंद, ये सड़कें देखें, ये आम लोगों की कारोबार बंद, ये सारे शटर डाउन है, सड़क बंद। और
ये और जहाँ बंद चाहिए वहाँ सैलाब। तो ये हुकूमत उल्टी गंगा बह रही है। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ ये आवाज़ें दबाने से नहीं रुकती हैं। मैं वादा करता हूँ कि जो आज सलूक आप पंजाब काबीना के साथ करेंगे, आज के बाद पंजाब के अंदर वफाकी काबीना के साथ यही सलूक किया जाएगा। हम देखेंगे फिर ये कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। ये वो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये यकीनी तौर पे हार जाएंगे। हाँ, जैसे हमारे सीनियर मिनिस्टर ने कहा है, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम इजहार यकजहती के लिए आए हैं अपने कायद के साथ। जहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट परमिट करें हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जब तक अदालतें इंसाफ ना दें कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चोरी को बुरा ना समझने वाली कौम अपनी खबर खुद ही खोद देती है। मशवरे दिए जा रहे हैं कि असम्बली में जाओ, बैठकर मामला तय करो। सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात नहीं करूँगा। भगोड़े ज़िमनी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान मुल्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। हमेशा मुझे यह कहा जाता है कि इमरान खान आप ये क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। हम सब ने मिलके, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। ये जो भगौड़े हो गए, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। मुझे पता था कि इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई है। ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं, इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है जाके। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को, तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी। और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पूरी कौम सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रही है, जबकि इमरान खान जलसों में मसरूफ़ हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की बात अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है कि वो इस वक्त हर तरफ जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो सैलाब की तबाहकारियों को फेस करने और उनका मुकाबला करने में लगी हुई है। और वो जो है वो जलसे कर रहे हैं और सबको गालियाँ दे रहे हैं। और ना वो अदलिया उनके शर से महफूज है, ना कोई दूसरा अदारा जो है वो उनके शर से महफूज है। बलूचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान बारिशों का सिलसिला और जिस तरह सैलाब भी यहाँ पे हालात हैं और जिस तरह तबाहकारियाँ हैं और पूरा पाकिस्तान इम्तिहान में, अवाम और गवर्नमेंट दोनों इम्तिहान में, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसमें रहनुमाई और मदद फरमाएगा। और हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। नुकसान पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह छोड़ भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह उनके जितने नुकसान हुए हैं दोबारा उनको पाँव पे खड़ा कर सिर्फ रिलीफ देना नहीं है, रिहेबिलिटेशन हमारा मेन फोकस है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि दरिया सिंध में पानी की सतह कम हो रही है। अगले 1-2 रोज़ में LS बंद पर कट लगा दिया जाएगा। सूरत हाल 10 से 15 दिनों में बेहतर हो जाएगी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। जानवरों के चारे का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। मवेशियों को मच्छरों से बचाने के लिए खुसूसी मच्छरदानियों का इंतज़ाम कर लिया। मुतासरीन में अब तक 1,72,000 टेंट्स तकसीम किए जा चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे अगले 8-10 घंटे में इंडस रिवर का कोई 8 से 9 फीट जो है इंच वो लेवल नीचे आएगा, और जैसे ये लेवल नीचे आएगा तो फिर दरिया के पास से एक ब्रीच निकाला जाएगा। LS बंद पे जो है वो ब्रीच आएगा, एक ब्रीच कट निकाला जाएगा। उससे जो भी पानी मंशर का है वो सारा फिर दरिया सिंध में उसको नकासी आब वहाँ से शुरू होगी, और वो नकासी आब कोई 15 से 20 दिन लगेंगे उसको क्लियर होने में। जानवरों के खाने के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है इस वक्त। एनिमल फोडर जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो उसके लिए आज जो मीटिंग हुई थी टास्क फोर्स की, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जहाँ से भी एनिमल फोडर मिलता है उसकी फौरी तौर पर प्रोक्योरमेंट की जाए। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब की सूरत हाल में तमाम वफाकी इकाइयाँ और सिविल इंतज़ामिया इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दें। वफाक और तमाम सूबों को मुतासरीन की ज़िंदगियाँ मामूल पर लाने के लिए बहाली के कामों पर तवज्जो देना होगी। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास डिप्टी चेयरमैन एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल, रेलवे के बुनियादी ढांचे और बहाली से आगाह किया गया। हुकाम के मुताबिक नुकसान के अबूरी तखमीने से वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ममलिकत ने आगाह किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैप ने मुतासरा इलाकों में पैदा शुदा बीमारियों और पीने के साफ पानी की फराहमी के बारे में भी ब्रीफिंग दी। वाना कैडेट कॉलेज के मेन ऑडिटोरियम को कैप्टन अब्दुल वली शहीद से मौसूम कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर ने कैप्टन अब्दुल वली शहीद के अहल खाना से मुलाकात की है। मादर वतन की हिफाजत के लिए शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर कैप्टन अब्दुल वली शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। कोर कमांडर पेशावर ने कहा कि मादर वतन की हिफाजत के लिए शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कैप्टन अब्दुल वली शहीद ने वाना कैडेट कॉलेज से तालीम हासिल की। उनके वालिद भी कॉलेज में मुलाजिम हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक ऑडिटोरियम का नाम बदलने का मकसद शहीद को खिराज अकीदत पेश करना है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अमरीकी ताउन पर उनके शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है ये ताउन मुस्तक़बिल में भी मज़ीद वसी होगा। मुश्किल वक्त में काम आने वाले दोस्त हमेशा याद रहेंगे। अमरीकी वफूद की आमद बहुत हौसला अफजा है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी स्टेट काउंसलर से मुलाकात में उन्हें सैलाब के नुक़सानात बारे आगाह किया। जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके दोस्त मदद करने के लिए पहुंचते हैं, वो अपने एक इम्प्रेशन अवाम में ज़रूर जा रहा होगा कि जब पाकिस्तान मुश्किल में है तो हमारा जो अमेरिका का हुकूमत है, अमेरिका के अवाम है, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। सबसे पहले US कांग्रेशनल डेलीगेशन यहाँ पाकिस्तान पहुँचा हमारा सैलाब के दौरान। अभी US जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ दूसरे लोगों के साथ विज़िट भी किए हैं। वो भी सैलाब के इलाके में जाके दौरा करेंगे। कल USAID का इंचार्ज समांथा पावर साहिबा आएगी या फॉरेन ऑफिस में और फ्लड मुतासरीन से के एक दौरा करेगी।